बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा नाज़रीन, बिल्कुल आपने ठीक पढ़ा है कि बरतानिया में अब जो ड्राइविंग टेस्ट है वो पास करना आसान हो गया है। अब वो कैसे है, उसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी होगी एंड तक, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप समझ आ सके कि आसानी कहाँ हुई है और किस तरह से आप उसको चांस को अवेल कर सकते हैं। देखें, किसी भी मुल्क में ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है और ये आपकी एक शनाख्त होती है। आपके पास पासपोर्ट हो तो आपकी शनाख्त है कि आप इस मुल्क के वासी हैं। अगर आपके पास उस मुल्क का आईडी कार्ड है तो ये इस बात की अलामत है कि आप उस मुल्क के वासी हैं। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो ये इस बात की अलामत है कि आप उस मुल्क के वासी हैं। ठीक है, तो ये अब जो मैंने बात की है कि इन बरतानिया ने ड्राइविंग के लिए जो है थोड़ी सी आसानी पैदा कर दी है। इन मुल्कों में, यूरोप में, बरतानिया में, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इन मुल्कों में ड्राइविंग लाइसेंस देना बहुत ही मुश्किल काम है। लोग कहते हैं जान जोखिम का काम है, जिसने ड्राइविंग लाइसेंस ले लिया वो बड़ा कामयाब हो गया। उसकी वजह ये है कि ये लोग इस बात को बहुत तरजीह देते हैं कि आप रोड पे गाड़ी लेके आए हैं, अगर आपने 2 नंबर तरीके से, जैसे हमारे मुल्कों में चलता है, पाकिस्तान, इंडिया में पैसे देके बनवा लेते हैं, तो अगर वो कहते हैं कि अगर आपने इस तरह से ये लाइसेंस आपके पास आ गया है तो इसका मतलब आपकी अपनी जान को भी रोड पे ख़तरा है और जो इतने लोग, दूसरे लोग रोड पे गाड़ियों में हैं, सफ़र कर रहे हैं, आप उन सब के लिए भी ख़तरा है। तो इसलिए यहाँ पे इसका बड़ा ही इन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि आपके लिए ये 2 नंबर समझिए हासिल करना नामुमकिन है। ठीक है? तो मेरा भी पिछले दिनों जाना हुआ बरतानिया में। तो मैंने कुछ दोस्तों से पूछा, उसके बाद मैंने उसको खुद भी सर्च किया कि वाक़ई ही इसमें आसानी हुई कि नहीं हुई। तो जैसे मैंने बताया अभी, ये इन मुल्कों में अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, अगर आपके पास गाड़ी नहीं, तो आपकी ज़िंदगी समझे, जो आपने काम 1 घंटे में करना है उसके लिए आपको 3 घंटे लगेंगे, 4 घंटे भी लग सकते हैं। क्योंकि ट्रैफिक इतनी है, हर बंदे के पास गाड़ी है। बस जो है वो उसकी रफ्तार स्लो है, उसके स्टाफ बहुत ज़्यादा है, हर जगह बस जाती नहीं है, आपको कहीं पीछे उतरना पड़ेगा, कहीं आपको बस का इंतज़ार करना पड़ेगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि बस आपको आपके उस पिन पॉइंट पर तक लेके जाए, जो एग्जैक्ट आपका पॉइंट है, आपको वॉकिंग डिस्टेंस पे छोड़ सकती है। तो ये सारी चीज़ें आती है। जब आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होगा तो आप इजीली अपनी गाड़ी में जा सकते हैं, आप शॉपिंग आसानी से कर सकते हैं, आपका टाइम बहुत सेव होगा और इन मुल्कों में वक्त की बहुत ज़्यादा कदर है। जब कहते हैं ना, जो शख्स वक्त की कदर नहीं करता, वक्त उसकी कदर नहीं करता, तो यहाँ पे वो बात बिल्कुल ठीक साबित होती है। अब आ जाते हैं इस तरफ कि ये आसानी कैसे हुई है। कोविड में इन्होंने रोक दिया था ड्राइविंग को, लाइसेंस देने बंद कर दिए थे, क्योंकि कोविड आपकी जो सिचुएशन है वो बरतानिया में बहुत ज़्यादा ख़तरनाक थी उस वक्त और यहाँ पे अमवात बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने उस वक़्त ये ड्राइविंग को बंद कर दिया था। अब बरतानिया में ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? पहले आपको, जैसे पाकिस्तान में कहते हैं लर्नर, ठीक है, हम पाकिस्तान में लर्नर का नाम देते हैं। इस तरह आपको यहाँ पे वो कार्ड चाहिए होता है, ठीक है, जो कि आपका इस चीज़ का होता है कि आप गाड़ी चला सकते हैं, ठीक है। वो और गाड़ी भी चला सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि आप अकेले चला सकते हैं, क्योंकि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता। ये होता है कि आप गाड़ी सीख सकते हैं, ठीक है। आप किसी के साथ बैठ के गाड़ी चला सकते हैं, उसके लिए उसका, जिसके साथ बैठ के चला रहे हैं उसकी एक्सपीरियंस होना चाहिए, या इंस्ट्रक्टर जो है, जो यहाँ पे बाकायदा एक प्रोसेस के थ्रू मुंतखब हुए हैं उस आने की, जी हाँ, ये गाड़ी जो चलाना सिखा सकते हैं, या आप उसके साथ बैठ के गाड़ी चला सकते हैं। तो बात ये है कि आप उसके लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है, और आप थ्योरी बुक करते हैं। थ्योरी का आपको जो है 10 दिन में, 15 दिन में आपको मिल जाता है। पहले आपका 2 हफ्ते लगते हैं, आपका कार्ड बन के आ जाता है। फिर आपको तकरीबन हफ्ते 2 हफ्ते की डेट मिल जाती है, आप थ्योरी बुक करते हैं। थ्योरी में ये है कि आपने 50 में से 43 मार्क्स लेने होते हैं और 43 वाला पास होता है। इसी तरह उसका जो दूसरा पार्ट होता है उसमें से आपने 75 में से 45 लेने होते हैं। तो जब आप दोनों पार्ट्स में पास कर जाते हैं, और ये टोटली इंग्लिश में होता है। बरतानिया में टोटल इंग्लिश में, आप उसको अपनी ज़बान में चेंज नहीं कर सकते या किसी और ज़बान में, आपने उसको इंग्लिश में ही उसका टेस्ट देना है। या जो बरतानिया की लोकल लैंग्वेज है उनमें आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी और में नहीं, किसी और कंट्री की लैंग्वेज में आप उसको नहीं कर सकते। तो आपने थ्योरी पास कर ली, उसके बाद आप
ड्राइविंग के लिए अपने प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ड्राइविंग आती है तो आप अप्लाई कर दें फ़ौरन, अगर नहीं आती तो आपको लेसन लेने होंगे। और ये अच्छा खासा खर्चा इस पे आता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि एवरेज, अगर मैं आपको बहुत ज़्यादा नहीं बता रहा, तो आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान का 3 लाख से 4 लाख जो है एवरेज, ठीक है, इतना खर्चा आपका आता है ड्राइविंग लाइसेंस लेने में। जो कि इसका टोटल प्रोसेस मैं उसका बता रहा हूँ। बाज़ लोग 10-10 लाख भी लग जाता है, बाज़ में भी हो सकता है 2 लाख में भी कर लेते हो। होता है कि आपको कितनी ड्राइविंग आती है, आप कितनी जल्दी उसको लर्न कर रहे हैं। तो ये जो अब जो अक्सर में प्रैक्टिकल है, यहाँ पे बड़ा टाइम लग रहा था क्योंकि कोविड में उन्होंने बंद कर दिया था। तो अब देखिए इतने रोज़ पैदा हो रहे हैं लोग, इतने रोज़ जो है वो लोग 60 से ऊपर जिनकी एज हो रही है, और बहुत सारे स्टूडेंट जो है दूसरे मुल्कों से यहाँ पे आते हैं। तो सारे कोशिश करते हैं कि हम सबसे पहले ड्राइविंग लाइसेंस लें, जो आपकी अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हो जाएगी, और दूसरा ये कि हमारे आने जाने में हमें आसानी होगी। तो जब 2 साल बिल्कुल बंद रहा तो आप खुद सोचें कितनी लंबी क्यू एक लग गई होगी। अब जब उन्होंने ओपन किया दोबारा ऐसे, तो एक बहुत लंबी क्यू लगी हुई है। जब आपको तकरीबन 5 से 6 माह लगते हैं, और बाद में इससे ज़्यादा महीने लग जाते हैं आपको प्रैक्टिकल की डेट लेने में, ठीक है। तो ये अ, और बाद में ब्रोकर बैठे हुए हैं जो आपके इंस्ट्रक्टर हैं, वो डेट ले लेते हैं और बाद में आपको महंगे दामों में बेचते हैं, उसकी 2 गुना 3 गुना फीस देते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि आप पे और बर्डन आ जाता है कि अगर आप उससे फीस 62 पाउंड है तो आपको 200 पाउंड, 180 पाउंड, 190 पाउंड देने पड़ रहे हैं। तो एक आम बंदा जो अभी पाकिस्तान इंडिया से आया है, जिसके भी अर्निंग भी नहीं है, उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है कि वो उसको 200 पाउंड और वो दे के फीस दे के उससे सीट ले, वो वाली उससे वो स्लॉट बुक ले, ठीक है, अपने नाम की बुक करवाए। और फिर आप 70 पाउंड 80 पाउंड एक लेसन उसे दे रहे होते हैं, वो एक अलग से है जो आप लर्न कर रहे होते हैं। तो इस तरह ये खर्चा अच्छा खासा 3-4 लाख जो मैंने एवरेज आपको बताया वहाँ तक तकरीबन चला जाता है। अब क्या किया इन्होंने, बरतानिया ने देखा कि क्योंकि इन मुल्कों का ये है कि ये अपने लोगों को सहूलियत देते हैं, जब लोग टैक्स पे करते हैं तो उनको सहूलियत भी देते हैं। इन्होंने पिछले 2 साल में देखा कि बड़ी हमने कोशिश की है लेकिन लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है, और वही 6 माह 5 माह का टाइम लग रहा है लोगों को स्लॉट बुक करने में, लोगों को बड़ी मुश्किल हो रही है। तो इन्होंने साल 2025 में एक चेंजिंग की है जो कि 2 तरह से फ़ायदेमंद है। एक उन लोगों के लिए जो जिनको ड्राइविंग आती है, ठीक है, और उनका एक्सपीरियंस है, वो इसमें जा सकते हैं, उनको जॉब मिल जाएगी क्योंकि ये ड्राइवर हायर कर रहे हैं, एग्ज़ामिनर हायर कर रहे हैं। और दूसरा उन लोगों को फ़ायदा जो प्रैक्टिकल देना चाह रहे हैं, उनको डेट जल्दी मिल जाएगी। तो इससे क्या अब इन्होंने किया है, अब इन्होंने अनाउंस किया है कि ये इन्होंने पहले सर्वे किया कि ये देखा कि किन-किन शहरों में हमें ड्राइवर की ज़रूरत है, कहाँ-कहाँ पे लोग ज़्यादा अप्लाई कर रहे हैं। तो वो इनके सामने जो शहर आए हैं वो उसमें बर्मिंघम है, मैनचेस्टर है, लिवरपूल है, लीड्स है, ग्लासगो है और लंदन है। ये जो बड़े शहर हैं जहाँ पे लोग स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हैं, और दूसरे भी लोग हैं जो विज़िट वीज़े पे, सॉरी विज़िट कह रहा हूँ, जो वर्क परमिट पे आए हुए हैं, और कुछ बरतानिया के अपने भी हैं क्योंकि ये बड़े शहर हैं, तो ये लोग रोज़ अप्लाई करते हैं प्रैक्टिकल के लिए। तो इन्होंने इसको देखते हुए इन्होंने 400 लोग जो और हायर करने का सोचा है, जो कि एग्जामिनर होंगे, जो हो गए टेस्ट लेंगे। क्योंकि इनके पास 2 ऑप्शन थी, एक तो ये था कि टेस्ट का ड्यूरेशन कम कर दें जो कि 45 मिनट है, 40-45 मिनट। अब उसको जब इन्होंने कम करने का सोचा तो उसमें से कुछ आवाज़ ये आई कि अगर आप उसको कम कर देंगे तो क्वालिटी ऑफ ड्राइविंग पे फ़र्क पड़ जाएगा। जो एग्जामिनर है, जो उसने उस 45 मिनट में या 40 मिनट में, एक जो स्टूडेंट है जो उसने उसको चेक करना होता है कि वो क्या कैलिबर का है, मैं इसे लाइसेंस देने का कहूँ या ना कहूँ। तो वो उन्होंने कहा कि इस क्वालिटी पे फ़र्क पड़ सकता है, तो उन्होंने इस पे रिस्क नहीं लिया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि नहीं हम दूसरी साइड पे जाएँगे, हम ड्राइवर और हायर कर लेंगे, और जब ड्राइवर और हायर करेंगे तो ज़्यादा लोग आ जाएँगे, एग्ज़ामिनर आ जाएँगे, तो डेट आसानी से मिल जाएगी। चलें अगर पहले 6 माह में मिल रही तो अब 3 माह में, 2 माह में मिलेगी, और उन्होंने ऐसे 1 माह रखा है कि 1 माह में लोगों को डेट मिल जाएगी। तो ये एक अपडेट हुई है बरतानिया में इस हवाले से, ड्राइविंग के हवाले से, जो मैंने आपको आज जो आपने ऊपर पढ़ा है थंबनेल। तो ये एक आसानी पैदा हुई है। 2 चीज़ें जो मैंने बताया, एक तो वो लोग जो जॉब करना चाहते हैं और ड्राइविंग की करना चाहते हैं एज़ ए एग्ज़ामिनर, उनके लिए अपॉर्चुनिटी आ गई है। दूसरा वो लोग जो ड्राइविंग टेस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं प्रैक्टिकली के लिए, उनके लिए आसानी हो गई कि उनको वो नॉर्मल चार्जेस में गवर्नमेंट की फ़ीस है उनमें वो डेट भी मिल जाएगी और जल्दी मिल जाएगी। उनको ब्रोकर के पास नहीं जाना पड़ेगा कि डबल या 3 गुना फ़ीस दे के तो फिर वो डेट लें। तो ये आसानी थी।
अब आप इस मुल्क में इन मुल्कों में ये भूल जाएँ कि आप रिश्वत दे के किसी तरह से आप 2 नंबरी के थ्रू इल्लीगल तौर पे ले सकते हैं, ऐसा मुमकिन नहीं है। क्योंकि यहाँ पे बहुत ही सख्त लॉज़ हैं, बहुत ही सख्त कानून है ड्राइविंग के हवाले से। जो लोग यहाँ पे ड्राइविंग करते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं कि यहाँ पे कितने सख्त लॉज़ हैं। क्योंकि ये 2 चीज़ें कहते हैं, एक जो बंदा चला रहा है अगर उसको चलानी नहीं आती है, अगर वो उसने गलत तरीके से ले लिया तो एक तो अपनी जान उसने खतरे में डाल दी और दूसरा उन सबकी खतरे उसने खतरे में डाली है जो सारे लोग रोड पे गाड़ी चला रहे हैं या पैदल चल रहे हैं या साइकिल पे हैं। तो इसलिए इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने इस चीज़ पे ज़रा भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया कि वो टाइम ड्यूरेशन को कम कर दें, बल्कि उन्होंने लोगों की तादाद जो एग्ज़ामिनर की तादाद है उसको बढ़ा दी है। तो वो तमाम लोग जो अब 2025 में ड्राइविंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वो कोशिश करें कि अब ब्रोकर के पास ना जाएँ, ठीक है? अब थोड़ा-सा और टाइम लगेगा तो वो इनको जो वही नॉर्मल चार्जेज़ में जो ऑफ़िशियल गवर्नमेंट के चार्जेज़ हैं, 62 पाउंड उनमें उनको वो स्लॉट जो उनकी बुक हो जाएगी। तो उससे उनके जो है वो तकरीबन आप कह लें कि 130-40 पाउंड की वहाँ पे उनकी बचत हो जाएगी। तो ये एक आपकी बचत भी है और आपको टाइम भी उतना ही लगेगा। लेकिन इस बात को मद्देनज़र रखें कि आप लेसन अपने काम ना लें। आप पूरी जब आपकी प्रिपरेशन हो जाए, आपको आपका इंस्ट्रक्टर कहे कि हाँ, जब आप इस काबिल हैं या आपको अपने पे एतमाद हो कि अब जो है मैं ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो हासिल कर सकता हूँ, प्रैक्टिकल पास कर लूँगा, तब आप इसके लिए जाएँ। वरना आप क्या होंगे, अगर आपने खुदा न खास्ता एक दफ़ा पास नहीं कर सके क्योंकि यहाँ पे एक गलती पे भी आपको फ़ेल कर दिया जाता है। तो अगर आप फ़ेल हो गए तो दूसरी दफ़ा आप एक तो ये क्या मायूस हो जाएँगे कि यार मेरा फ़ेल हो गया, मेरे इतने पैसे ज़ाया हो गए, फिर मुझे पैसे देने पड़ेंगे। एक तो ये बात आपको ये नुकसान है, मेंटली तौर पे है। दूसरा आपको ये नुकसान है कि आप जब नेक्स्ट टाइम आएँगे तो आपके ज़हन में यही रहेगा कि पहले मैंने मिस्टेक की थी, ये गलती पे चले जाना है, एक गलती पे मैंने फ़ारिग हो जाना है, फ़ेल हो जाऊँगा। तो वो आपके सर पे जो तलवारें लटकती रहेगी, तो उससे आपकी मिस्टेक फिर होने का खदशा है। इसलिए आराम से जब आप समझें कि हम इस काबिल हो गए हैं, आपका दिल मुत्मिन हो, आपको अंदर से आप कॉन्फिडेंस हो कि हाँ जी, मेरी अब फुल ग्रिप है, मुझे तमाम लॉज़ का पता चल गया है कि मैंने रोड पे कैसे गाड़ी चलानी है और मेरा इंस्ट्रक्टर भी इस हवाले से कॉन्फिडेंट है कि मैं आराम से अपना जो है ड्राइविंग लाइसेंस पास कर सकता हूँ, तो फिर आप अप्लाई करें। बाकी मिस्टेक होना फिर भी हो सकती है, लेकिन आप जब कॉन्फिडेंट होंगे तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से उस वक़्त गाड़ी चला सकते हैं, परफ़ॉर्म कर सकते हैं। तो एक छोटी-सी बात थी, मैंने कहा जो नए आने वाले लोग हैं मुझे चले एक इन्फॉर्मेशन का पता चला है, कुछ दोस्तों ने बताया, कुछ मैंने भी उसको रिसर्च करके वेरीफ़ाई भी किया है। तो अगर किसी का फ़ायदा हो सके तो उसका फ़ायदा ज़रूर हो और वो ज़्यादा पैसे देने से बच सके। और तीसरा ये कि वो उसको पता हो कि क्या-क्या प्रोसेस है इसकी, ठीक है? जैसे मैंने कहा कि पहले आप अप्लाई करते हैं कि आपको एक लर्नर के तौर पे जो कार्ड आना है वो आ जाए। उसके बाद आप थ्योरी के लिए अप्लाई करते हैं, उसके बाद आप प्रैक्टिकल के लिए अप्लाई करते हैं। तो 2 तरह की यहाँ पे ड्राइविंग है, मैनुअल भी है और ऑटो भी है। जो आप समझें कि आपके लिए आसान है, आप चाहते हैं आप वो करें, मैनुअल करेंगे तो उसके आपको ज़्यादा फ़ायदे। ये थोड़ी-सा इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास ड्राइविंग के हवाले से यूके में कि क्या चेंजिंग हुई है। तो मैंने कहा ये आपसे ज़रूर शेयर किया जाए ताकि जैसे मेरी इसमें हेल्प हुई है, मुझे पता चला किसी इन्फॉर्मेशन का तो आपको भी पता चले। जो नए आने वाले लोग हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो करना चाहते हो, करना ज़रूरी भी है और ख़ास तौर पे 2025 में जो लोग आ रहे हैं, उनको आसानी हो और वो अ, अब लुटने से भी बच सकें और उनको इस बारे में पता भी हो कि इसके क्या-क्या स्टेप हैं और किस तरह से मैं इसको बुक कर सकता हूँ। तो जज़ाकल्लाह आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये अच्छी लगी होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।